हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं हमारी, जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जिनसे हम बेहतरीन मार्क्स गेन कर सकते हैं, ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगा। मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपको तो इतनी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन उसमें से जो बेस्ट बुक है वो मैं आज आपके सामने लाने वाला हूँ कि इतनी सारी बुक्स में बेस्ट कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन सी अच्छी अच्छी किताबें हैं, हमको वही पढ़नी है ना। कहा जाता है दो चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी चाहिए कि फालतू के दोस्त और फालतू की किताबें हमारे किसी काम की नहीं होती। दोस्त और किताबें बहुत चुन करके रखनी चाहिए। तो इतनी सारी बुक्स जो हैं, जैसे कितनी बुक्स हैं मेरे पास एक बार बता दूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे पास 13 किताबें हैं यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड। लेकिन आपको 13 नहीं खरीदनी है, आपको सिर्फ कोई 3-4 खरीदनी है और आप बेहतर और बेस्ट स्कोर कर पाएँ। मैं एक बार ज़रा थोड़ा सेट कर लूँ कि पहले कौन कौन सी किताबें बतानी है, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आदमी को पता नहीं होता है तो वो कई बार गलती कर जाता है। जो किताब ज़रूरत की नहीं है, कंटेंट वो नहीं पढ़ पाया और खरीद करके ले आया। बाद में जब कंटेंट पढ़ा तो पता चला कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी किताबों से हमें बचना है। अब मेरे पास किताबें तो इतनी सारी हैं, लेकिन इसमें से केवल कोई 3-4-5 किताबें हैं जो बेस्ट किताबें हैं और बाकी का कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, तो आप इनसे बचें। और अब मैं एक एक किताब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब आपको लेनी है जिससे आप बेस्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए एक एक किताब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए और ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको बेस्ट किताबों के बारे में बताऊं। कोई भाई साहब मुझे कह रहे थे कि सर आपकी किताबों की दुकान है क्या। मेरे भैया किताबों की दुकान नहीं है, लेकिन क्या करें, पढ़ने के लिए ख़रीदनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं। चाहे तो देख लीजिए कितनी सारी किताबें घर में लगी हुई हैं, है ना। ये देखिए, बाहर तो लगी नहीं है, दुकान में नहीं है, घर में है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक किताब। डियर फ्रेंड्स, अगर आप पर्यावरण की किताब लेना चाहते हैं, ईवीएस की, जो हम लोग जब यूपी टेट या सी टेट का पेपर होता है तो उसमें जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आते हैं कि सबके लिए कंपलसरी होते हैं, चाहे कोई साइंस का हो, आर्ट का हो, सबके लिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बुक है MC ग्रो हिल की। MC ग्रो हिल की किताब है और इस बुक को मैंने शायद 2-3 बार पढ़ा है और पूरी किताब मैंने पढ़ डाली है। कहीं से भी देख लीजिए, आपको सब जगह निशान लगे हुए ही मिलेंगे, पूरा पढ़ा हुआ ही मिलेगा। और इसमें कुछ इस बुक्स में पेज हैं, चलो पेज तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, कितने हैं पेज, चलिए, लेकिन जहाँ भी देखेंगे मैंने इस बुक को पूरा पढ़ रखा है। मुझे ये बुक तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बेस्ट कंटेंट है। और इसमें एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी दी हुई है इन्होंने कि अब जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सिस्टम जैसे दिया हुआ है, पता है कि ये क्वेश्चंस इसमें जो पहले आ गए थे, आए हुए हैं, चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे एक चैप्टर है, ये एक, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। आनंद क्या मतलब, अच्छी किताबें आप खरीद पाएंगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। एक सेकंड, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। चैप्टर भी बहुत लंबे लंबे हैं क्या, हाँ। जैसे ये चैप्टर है हमारा कृषि और मृदा, है ना। चैप्टर नंबर 6 है कृषि और मृदा। अब पहले तो उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है इस बुक में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये देखिए, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बाद फिर जो है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस जो है टेट में पूछे गए हैं, टेट में, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस सी टेट में पूछे गए हैं, अलग अलग करके दिए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखिए, मुझे किसी ने कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आज बताने वाला हूँ। बुक्स तो इतनी सारी हैं, लेकिन आप
फालतू खर्च से बचेंगे और बेस्ट कर पाएंगे। आपको अगर पर्यावरण से रिलेटेड किताब लेनी है तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर लेनी है तो ये किताब लीजिए, और 6 से 8 तक की भी इसकी आती है MC ग्रो-हिल की, वो भी आप ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये देखिए, ठीक है, ये MC ग्रो-हिल की बुक है, पर्यावरण अध्ययन की, बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये एक किताब हो गई पर्यावरण से रिलेटेड। चलिए इसको हटा दीजिए। अब बात आती है, अगर आप SST के स्टूडेंट हैं, कक्षा 1 से 5 तक की तो बात कॉमन है, सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन अगर 6 से 8 तक की बात करें जूनियर की, तो उसमें जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं जिन्होंने SST ली हुई होती है, उनके 60 क्वेश्चंस SST से रिलेटेड आते हैं। ये भी बुक मेरी MC ग्रो-हिल की है, इसी पब्लिकेशन की, जो ये वाली थी MC ग्रो-हिल की, वही बुक ये भी है। बहुत अच्छी किताब है। और इसमें क्या है कि ये नहीं है कि आपको CTET के लिए कुछ अलग से खरीदना पड़ेगा, UP टेट के लिए कुछ अलग से खरीदना पड़ेगा, या किसी अन्य टेट के लिए। ये किताब कक्षा 6 से 8 तक के लिए है और सामाजिक अध्ययन की किताब है। इसमें आपको, अगर ये बुक आप खरीद लेंगे तो आपको UP टेट CTET दोनों का कंटेंट इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इसी में से सब मिलने वाला है। मैंने तो सब पूरी पढ़ रखी है किताब, और इसमें भी वही हाल है कि क्वेश्चंस चैप्टर है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो बहुत अच्छा कंटेंट है इस बुक में, ये बुक अच्छी है। अगर आप SST के स्टूडेंट हैं तो आपको ये किताब ले लेनी चाहिए, ठीक है। और पर्यावरण के लिए ये किताब लेनी है, SST की बुक ये लेनी है, MC ग्रो-हिल की बुक लेनी है, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर आप हिंदी की बात करते हैं, आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, तो फिर कक्षा 1 से 8 तक के लिए केवल एक बुक जो बेस्ट बुक है, ये देखिए, एक ही राइटर है MC ग्रो-हिल। मैं ये किताबें MC ग्रो-हिल की जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। ये किताब है, अगर ये ले लेंगे आप तो आपको कक्षा 1 से 8 तक जो आप दोनों पेपर देंगे, प्राइमरी और जूनियर, दोनों पेपर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। हिंदी और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, और इनका कंटेंट के बाद फिर वही कि इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया है, इस प्रकार से। और मैं जो आपको प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ वो भी इन्हीं बुक से कराने वाला हूँ। इनसे मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे 130+ मार्क्स आए थे CTET में, तो मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं बात करूँ, अगर आप, फिर से बात वही आ गई, अगर आप SST के स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप प्रीवियस ईयर की बुक लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये अरिहंत की बुक ले लीजिए। इसमें CTET और TET जो भी हैं, पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र, जितने भी पेपर पीछे हुए हैं उनका हल सहित इसमें 2011 से लेकर के 19 तक बुक है। ये 19 तक जितने भी पेपर हुए हैं CTET और TET के, वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक की बुक है SST वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें पहले पूरा पेपर दिया गया है ना। पहले पेपर आप अपने आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद पेपर सॉल्व करने के बाद आपको कोई मिस्टेक लगती है, पीछे उसका डिटेल में जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए, पूरे हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये बुक अच्छी है। बाकी हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से किताबें मंगा लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार ये तो पैसा ख़राब चला गया। तो ऐसा नहीं है, पैसा ख़राब नहीं करना है, ये अच्छी बुक्स हैं, ये आप ले सकते हैं। फिर ये बात आती है साइकोलॉजी पढ़ने की। भाई सबसे बड़ी बात है, साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ें। अगर साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा जो बुक है डॉक्टर मालती सारस्वत की, ये बुक ले लीजिए, अच्छी बुक है, ठीक है। और ये इसमें हालांकि मोटी बुक है, क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। कुछ है 863 पेज हैं इसमें, 863 पेज हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अच्छी बुक है, और मैं तो इसी से साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें दिया, अच्छा कंटेंट दिया है, बढ़िया दिया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। ये है साइकोलॉजी बुक है, मालती सारस्वत की बुक है, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे, देखिए अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाएंगे तो ये बुक भी आपको दिखाई पड़ेगी। और मैं बता दूं कि मैंने इसको पढ़ा भी है, देखिए, और ऐसा नहीं बहुत डीपली पढ़ा है, लेकिन भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आया इस बुक को पढ़ने में। तो ये बुक आप बिल्कुल ना लें, मैं नहीं कहूँगा कि आप ये बुक लीजिए। मैंने देखो पूरी बुक पढ़ रखी है, पढ़ी तो पूरी किताब है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये किताब खरीदिए,
ठीक है, देखिए पूरा सब निशान लगे हैं कि लाइन को मैंने कितना डीपली पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बुक आप नहीं खरीदेंगे, इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, ये बुक खरीद लीजिए साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, इसको साइड कर दीजिए, ये बुक आपको नहीं लेनी है। ये बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की। कानपुर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, उनकी सिलेबस में ये बुक आती है। ठीक है, रीता चौहान पीडी पाठक की बुक है और अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, एकदम कहता है इसको पढ़ने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाता है इसी बुक में। ठीक है, अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं तो ये लीजिए, ये बहुत अच्छी बुक है और 199 रुपये की किताब है। 342 पेज है, सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, कहीं से कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप साइकोलॉजी बहुत डीप पढ़ना चाहते हैं तो ये ले लें, और अगर केवल एग्जाम पास करना है तो फिर आप ये बुक ले लें। ठीक है, तो ओके। फिर ये है डॉक्टर करण सिंह की बुक है अधिगमकर्ता का विकास, और इस बुक को तो मैं जैसे लेके आया था उसके बाद खाली खोल के देखा है, पढ़ा भी है तो, लेकिन कुछ नहीं है बुक में भाई, बाई मिस्टेक मैं क्या बताऊँ, मैं इसको ले आया, मुझे लगा कि कंटेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पढ़ा थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में पता लगा कि इसकी लैंग्वेज ही इतनी आउट है, कुछ समझे में नहीं आता है, लैंग्वेज बहुत इसकी आउट है, और यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको साइड करते हैं, ये दो बुक हमारी साइड हो गई। उसके बाद अब बात आती है कि अगर हम सॉल्व्ड पेपर्स की बुक कक्षा 1 से 5 तक के लिए लेना चाहें, यूपी टेट सी टेट की कक्षा 1 से 5 तक की, तो आप ये बुक लेंगे। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और सारे प्रश्न पत्र इसमें हल हैं। बहुत अच्छी किताब है, एक एक पेपर को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पहले तो आपको पूरा ये दिया हुआ है, मैंने जो सिलेबस दिखाया था एक दो किताबों में वो सब यहीं से दिखाया था। ये मैंने सिलेबस देखा उस पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब डाल के देखा तो बिल्कुल जैसे इसमें लिखा है, एक एक पॉइंट आफ्टर दिस पॉइंट आफ्टर, मतलब सेम यही दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए लेना चाहें तो ये बुक लीजिएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक की। इसकी कक्षा 6 से 8 तक वाली जो बुक है वो मुझे लानी है, वो मेरे पास नहीं है, तो ये बुक आप लेंगे। ठीक है, किस लिए, अगर आप प्राइमरी लेवल की बुक लेना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो उसके लिए आप ये बुक खरीदेंगे। ओके, चलिए फिर ये मैं लेके आया था सिर्फ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश और संस्कृत है, संस्कृत तो पल्ले पड़ती नहीं है, अंग्रेजी मेरा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश और सृष्टि, तो ये बुक मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए लेके आया था। इंग्लिश के लिए लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अगर आप ये देखिए समसामयिक घटना चक्र की है, और अगर आप सिर्फ इंग्लिश के लिए लेना चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। रीट, यूटेट, एसटेट, जीट, सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट वगैरह ये सब है इसमें। ओके, तो ये अच्छी किताब है। उसके बाद फिर ये तो मैंने अरिहंत की किताब खरीदी थी कक्षा 6 से 8 तक के लिए, जो एसएसटी के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बुक है ये, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, नहीं खरीदना है इसको, अब इतना बहुत है। ठीक है, इसको नहीं खरीदना है। ये भी यूपी टेट की बात, रैपिड मास्टरी की बुक है, ये भी नहीं खरीदनी है आपको, मैं इनको सब एकदम चाट चुका हूँ, बिल्कुल पढ़ चुका हूँ। उसके बाद देखिए मुझे तो मैथ्स केवल कक्षा 1 से 5 तक चाहिए, तो मैंने ये एक बुक खरीद ली थी जो यूपी टेट सी टेट का, तो इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और मैंने यहीं से इसको पढ़ा था। अब इसमें चाहे तो मैं इसको आप दिखा भी देता हूँ, इसका कंटेंट ये है, और ठीक है, तो काम चल गया था मेरा। तो ये बुक है मेरे पास जहाँ से मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, और कक्षा 1 से 5 तक के लिए मैथ्स के लिए ये बुक ठीक है, अच्छी बुक है, काम चल जाता है इससे। ठीक है, और अब मैं आपको एक बार ये बता दूँ कि प्रॉपर आपको कौन कौन सी किताब खरीदनी है। अगर आप खरीदने ही जा रहे हैं तो कौन कौन सी किताब खरीदनी है। एक तो ये बुक ले लीजिए आप, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसमें मिल जाएंगे, प्लस उनका सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं से कुछ नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर बुक को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये बुक खरीद लें। कक्षा 1 से 5 तक के लिए है ये मेरे पास, 6 से 8 तक की भी आती होगी, मुझे भी लेनी है क्योंकि ठीक है, तो ये बुक है, मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आप प्रीवियस ईयर लेना चाहें तो ये ले लीजिए, और अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, रीता चौहान पीडी पाठक की बुक है। साइकोलॉजी को बहुत डीप पढ़ना है, बहुत गहराई तक जाना है तो ये ले लीजिए। 900 पेज की बुक है, बहुत मोटी किताब है, तो टाइम कम है, ये मैं ये कहूँगा कि वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो ले लीजिए इसको। बाकी सीटेट और यूपीटेट के बेस पे मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फिर दिक्कत हो जाएगी, आप आउट ऑफ सिलेबस भी जा सकते हैं।
चलिए इसको हटा दीजिए, मैं तो ये कहूँगा, है ना। ये ले लीजिए बुक, इसमें कम पेज में बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है सब, और ठीक है ये बुक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रीवियस ईयर के लिए, ये हो गई आपकी साइकोलॉजी के लिए, और एक ये बुक प्लस ये बुक, ये हो गई आपकी एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए भी आप इसको मत लीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि एसएसटी का भी इसमें आपको मिल जाएगा। जो प्रीवियस ईयर आप ये खरीदेंगे इसी में मिल जाएगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के लिए ये ले लीजिए, साइकोलॉजी ये ले लीजिए, एसएसटी के लिए ये ले लीजिए, और हिंदी अगर आप चाहते तो हिंदी के लिए ये ले लीजिए। तो बस एक सेकेंड और सुन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली इन्वर्टर डाउन हो गया, लाइट है नहीं। तो हिंदी की बात हो गई, हिंदी में ये ले लीजिए, एसएसटी हो गई, हिंदी हो गई, और पर्यावरण के लिए आप ये बुक ले लीजिए, ठीक है। देखिए एमसी ग्रोहिल की बुक्स हैं, ये पर्यावरण की है, हिंदी की है, और ये एसएसटी की है। ये सब एमसी ग्रोहिल की बुक बहुत अच्छी हैं। हिंदी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, एसएसटी आपका यहाँ से कवर हो गया, 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। साइकोलॉजी आपका यहाँ से कवर हो गया, 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। और उसके बाद ये आपका मैथ्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के लिए ये बुक ले लीजिए, ठीक है। ये अच्छी बुक्स हैं, बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। तो अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है, और हम लोग अपनी तैयारी गजब तरीके से करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।